हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो इस वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से एक बेटी अपने पिता के प्यार के लिए, स्नेह के लिए तरसती है और उम्मीद करती है कि पिता उसके साथ वक्त निकालेगा और खेलेगा, ठीक है, जैसा कि बच्चे उम्मीद करते हैं। लेकिन उसका पिता जो है पैसे के पीछे, कमाई के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन अंततः क्या होता है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है और वो पिता बहुत पछताता है, उसको अपने आप पर बहुत पश्चाताप होता है, ठीक है। कि जैसा आजकल होता है कि आजकल लोग जो है पैसे कमाने के पीछे पड़े रहते हैं, भागते रहते हैं और अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, जिससे उनके बच्चे या तो डिप्रेशन में होते हैं या निराश होते हैं या और भी उनमें बहुत सारी मानसिक तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक लाइन को अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए इस स्टोरी को समझते हैं, ठीक है। कि एक्चुअल में इसमें चुम्बनों से भरा हुआ बॉक्स कौन किसको देता है, ठीक है, और स्टोरी स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, ठीक है। तो इसका टाइटल है बॉक्स फुल ऑफ किसेस, यानी चुम्बनों से भरा हुआ बॉक्स, ठीक है। किसेस यानी होता है चुम्बनों, जिसको आप लोग चुम्मी कहते हैं या चुम्बन कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो खुले तौर पे इसका मीनिंग यही होता है, राइट। नेक्स्ट है, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इस स्टोरी में क्या होता है और चुम्बनों से भरा हुआ बॉक्स कौन किसे देता है। बॉक्स फुल ऑफ किसेस यानी चुम्बनों से भरा हुआ बॉक्स यानी बक्सा, ठीक है। सम टाइम एगो यानी कुछ समय पहले, एगो मतलब पहले, सम टाइम कुछ समय, ठीक है। अ मैन पनिश्ड, एक आदमी ने दंड दिया, पनिश्ड यानी दंड दिया, किसे दंड दिया, हिज 3 years old डॉटर, हिज यानी अपनी, चूंकि ये मैन है, पुरुष है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हिज, हिज मतलब अपनी। तो वो अपनी 3 साल की बेटी को, डॉटर को यानी पुत्री को दंड दिया। क्यों दिया, फॉर वेस्टिंग, वेस्ट करने के लिए, यानी कुछ खराब करने के लिए। क्या खराब करने के लिए, अ रोल ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर, जिस तरह से सिल्वर का आता है रैपिंग पेपर, वैसे गोल्ड का जो रैपिंग पेपर आता है जिससे कोई सामान हम लपेटते हैं, तो वो खराब करने के लिए, उसको बेकार कर देने के लिए वो पिता यानी वो मैन अपनी बेटी को दंड देता है, ठीक है, दंड दिया। मनी वॉज टाइट, अक्सर जब लोग पैसों से परेशान होते हैं तो उन्हें गुस्सा चढ़ती है, ठीक है, उनके अंदर जो है एक इरिटेशन होता है। वैसे ही ये आदमी पैसे से मतलब तंग था। मनी वॉज टाइट मतलब कि पैसों की तंगी थी। यहाँ पर टाइट आनी होता है कड़ा, तो पैसा कड़ा था, इसका सेंस ये नहीं होगा गाइज। इसका मतलब होगा कि पैसों की तंगी थी, मनी वॉज टाइट, पैसों की तंगी थी। एंड ही बिकेम इन्फ्यूरिएटेड, और वह क्या हो गया, क्रोधित हो गया। इनफ्यूरिएटेड यानी क्रोधित, बिकेम यानी हो गया, ठीक है। बिकम का सेकंड फॉर्म है बिकेम। व्हेन द चाइल्ड ट्राइड टू डेकोरेट अ बॉक्स टू पुट अंडर द क्रिसमस ट्री, जब एक बच्चा, द चाइल्ड, व्हेन यानी जब, द चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको हम चाइल्ड कह सकते हैं। जब वो बच्चा ट्राइड प्रयास किया, टू डेकोरेट सजाने के लिए, डेकोरेट यानी सजाना, एक बॉक्स को सजाने के लिए जब उसने प्रयास किया, टू पुट अंडर द क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के पेड़ के नीचे उसको रखने के लिए, उस बॉक्स को उसको रखना था, इसलिए वो चाहती थी कि मैं उस बॉक्स को सजा दूं। जैसे क्रिसमस में जब कोई किसी को गिफ्ट देता है तो उसको खूबसूरत तरीके से उसको रैप करते हैं, लपेटते हैं। दंड पाने के बाद भी, नेवरदलेस यानी फिर भी, तथापि, द लिटिल गर्ल ब्रॉट, वो छोटी बच्ची लाई, क्या लाई, द गिफ्ट टू हर फादर, द गिफ्ट टू हर फादर, वो उपहार अपने पिता के लिए, टू हर फादर, यहाँ पर अपने के लिए हर का प्रयोग किया गया है क्योंकि वो लड़की है, इसलिए वह अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एंड सैड, और बोली, दिस इज़ फॉर यू डैडी, यह आपके लिए है, डैडी यानी पिता, यह आपके लिए है।
ओके, नेक्स्ट है द मैन बिकेम एम्बेरास्ड। बिकेम यानी हो गया, वो आदमी, द मैन वो आदमी लज्जित हो गया। एम्बेरास्ड यानी होता है लज्जित होना या शर्मिंदा हो जाना। बाय हिज ओवर एक्शन, ओवर रिएक्शन अर्लियर। अर्लियर में से होता है पहले, यानी उसके पहले जो उसने एक्शन लिया था, ओवर रिएक्शन दिखाया था, ठीक है, यानी कुछ ज़्यादा ही प्रतिक्रिया उस बच्चे के साथ उसने दिखाया था, इसलिए उस बात से वो लज्जित हो गया। बट हिज रेज कंटिन्यू, लेकिन उसका गुस्सा, उसका क्रोध कंटिन्यू था, यानी उसका गुस्सा बना हुआ था। व्हेन ही सा द बॉक्स वॉज एम्प्टी, लेकिन जब उसने देखा ही सॉ कि द बॉक्स वॉज एम्प्टी, वो बॉक्स खाली था। एम्प्टी यानी खाली। तो जब वो बॉक्स खाली था तो उसका गुस्सा और बढ़ गया, वो चिल्लाया। ही यील्ड एट हर, वह उस पर चिल्लाया। यील्ड यानी चिल्लाना। डोंट यू नो, तुम नहीं जानती हो। व्हेन यू गिव समवन अ प्रेजेंट, जब तुम किसी को कोई उपहार देती हो। यू गिव, तुम देते हो या देती हो। समवन, किसी को, एक प्रेजेंट, एक उपहार देती हो। देयर इज सपोज्ड टू बी, सपोज्ड टू बी मतलब होता है माना जाता है या माना जाना, या ऐसा उम्मीद किया जाना। तो ये उम्मीद की जाती है, ये माना जाता है कि उस गिफ्ट के अंदर, उस प्रेजेंट के अंदर कुछ होगा, ठीक है। प्रेजेंट आने और गिफ्ट आने उपहार ही होता है, दोनों का मतलब उपहार होता है। और प्रेजेंट का दूसरा मतलब होता है वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समथिंग इनसाइड यानी कुछ भी, इनसाइड उसके अंदर कुछ भी होता है, ये लेने वाला, प्रेजेंट प्राप्त करने वाला उम्मीद करता है, यानी ही इज सपोज्ड टू बी, ऐसा माना जाता है या ऐसा उम्मीद की जाती है। द लिटिल गर्ल लुक्ड अप एट हिम, एट हिम यानी उस पर। तो छोटी लड़की ने उस पर देखी, यानी उसकी तरफ देखी। विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ। विथ टीयर्स यानी आंसुओं के साथ। इन हर आइज, उसकी आंखों में। एंड क्राइड, और रोई। ओ डैडी इट्स नॉट एम्प्टी एट ऑल, नहीं पिता, यह बिल्कुल भी खाली नहीं है। एट ऑल मतलब कि बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट एम्प्टी, यह खाली नहीं है, यानी यह बिल्कुल भी खाली नहीं है। आई ब्लू किसेस इनटू द बॉक्स, मैंने इस बॉक्स के अंदर, इनटू यानी होता है के अंदर, किसी चीज़ के अंदर। आई ब्लू, ब्लू मतलब होता है फूंक मारना। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो ब्लो का मतलब बहना भी होता है और ब्लो मतलब होता है फूंक मारना भी होता है। जैसे आप लोग आग जलाते हैं या मोमबत्ती बुझाते हैं तो उसके लिए फूंक मारते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही वो बोली कि मैं इसमें अपने किसेस को डाल दी हूँ, फूंक मारकर मैं इस बॉक्स के अंदर जो है अपने किसेस को फूंक दी हूँ या डाल दी हूँ, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दे आर ऑल फॉर यू, और वो सारे जो किसेस हैं इस बॉक्स में जो मैंने फूंक मार के डाला है वो सारे आपके लिए हैं। दे आर ऑल फॉर यू, वे सभी आपके लिए हैं डैडी, ठीक है। तो पिता, ये सभी आपके लिए हैं। द फादर वॉज क्रस्ड, क्रस्ड यानी होता है टूट जाना या टूटा हुआ। तो पिता ये बात सुनकर, बच्ची की, छोटी सी बच्ची की ये बात सुनकर, इतनी प्यार भरी और दर्द भरी बात सुनकर पिता पूरा टूट गया, यानी बहुत दुखी हुआ। वो दिल से उसे बहुत बुरा महसूस हुआ, इसको बोलते हैं क्रश हो जाना या दिल से टूट जाना। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज गर्ल, लिटिल गर्ल, उसने अपने आर्म्स को, आर्म्स यानी होता है बाहें, भुजाएं, पुट यानी रखना। तो यहाँ पर पुट सेकंड फॉर्म है, यानी उसका मतलब होगा रख दिया। ही पुट, वह रख दिया अपनी आर्म्स को, अपनी भुजाओं को, अराउंड हिज लिटिल गर्ल, अपनी छोटी बेटी, लड़की के कंधों में ऐसे अपने दोनों हाथ रख लिया। एंड ही बेग्ड, और वह विनती किया। बेग्ड यानी विनती किया। फॉर हर फॉरगिवनेस,
फॉरगिवनेस यानी क्षमा, तो क्षमा के लिए, उससे क्षमा चाहने के लिए उसने उससे विनती किया कि बेटा क्षमा कर दो, ठीक है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ओनली अ शॉर्ट टाइम लेटर, यानी सिर्फ कुछ समय बाद, लेटर मतलब होता है बाद में, शॉर्ट टाइम मतलब कि कुछ समय, तो कुछ समय बाद एन एक्सीडेंट टुक द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, एक एक्सीडेंट ने यानी एक दुर्घटना ने उस बच्ची का जीवन ले लिया। एन एक्सीडेंट, यहाँ पर एन का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि एक्सीडेंट को बोलने में उसका पहला लेटर ए आता है और ये एक नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के पहले जिसका उच्चारण यानी वावल से शुरू हो, जो अपने हिंदी वर्णमाला में आ ई ए होते हैं, ठीक है, अगर उससे स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले आप एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसको देखिए ए एन का यूज नहीं आता है, उसको ए एन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रखा हूं जिसमें मैंने ए और एन के बारे में पूरी जानकारी हिंदी से विस्तार से समझाया है, तो वो जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हर फादर केप्ट द गोल्ड बॉक्स बाय हिज बेड फॉर मैनी ईयर्स। हर फादर केप्ट यानी उसके पिता ने रखा, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, द गोल्ड बॉक्स, उस गोल्ड बॉक्स को उसने अपने बेड के बगल में, अपने बेड के में उसने रखा, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, कई वर्षों तक उसने उस बॉक्स को, जो उस बच्ची ने उसको दी थी, वो उसको अपने बेड पर रखा था। एंड व्हेन एवर ही वॉज डिस्करेज्ड, और जब कभी भी वह डिस्करेज हो जाए, डिस्करेज यानी होता है हतोत्साहित या निराश हो जाना, तो जब भी वो निराश होता था, ही वुड टेक आउट एन इमेजिनरी किसेस, ही वुड टेक आउट यानी बाहर निकाल लेता था, एन इमेजिनरी किसेस, उस इमेजिनरी यानी काल्पनिक चुंबन को वो निकाल कर उस बच्ची को अपने याद करता था। एंड रिमेंबर द लव ऑफ द चाइल्ड, और उस बच्ची की प्यार को वह रिमेंबर करता था यानी याद करता था, ठीक है। एंड हु हैड पुट, हु माने जिसने, हैड पुट यानी रखा था, हैड के बाद पुट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसका मतलब होगा रखा था या किया था, ठीक है। तो उसने रखा था इट देयर, जिसने उसको उसमें रखा था, देयर मतलब वहाँ, उसमें, उस बॉक्स में जिसने उसको, किसको रखा था, ठीक है। तो उसको याद करता है और बहुत ही मन बहुत ही निराश और दुखी होता है। इस कहानी का मोरल है यानी नैतिक शिक्षा है कि लव इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, यानी प्यार दुनिया में सबसे कीमती है, सबसे कीमती उपहार होता है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। गाइस मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई थी, सो मैंने सोचा कि इस कहानी को आपसे भी डिस्कस करना चाहिए। तो गाइस आपने क्या फील किया, आपको कैसा लगा, आपकी जो भी कमेंट है, जो भी आपकी राय है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।